गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस.के. भारती। आज आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, ऐसे एनर्जी सोर्स अगर आप लोग नाम सुने होंगे तो इसे हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत। ऐसे ऊर्जा के स्रोत में अलग अलग विज्ञान जो साइंस पढ़े हैं उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से अपना अपना थ्योरी देते हैं। लेकिन हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल की दुनिया में या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कौन कौन से ऐसे एनर्जी सोर्स हैं जिससे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होता क्या है। पहले इसको समझेंगे, फिर इसके जितने क्लासिफिकेशन हैं सभी को वन बाय वन क्लासीफाई करेंगे और उसके एक एक टॉपिक्स के डेफिनेशन के साथ समझेंगे। तो एनर्जी सोर्स होता क्या, पहले ये सोचिए, दिमाग लगाइए कि एनर्जी सोर्स क्यों आया। तो एनर्जी सोर्स आया किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। आप अपना बॉडी को ले लीजिए, आपका बॉडी तभी काम करेगा जब आप अपनी बॉडी में एनर्जी डालिएगा, ठीक है। तो यानी किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए या किसी चीज़ को चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एज सिमिलर इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, ठीक है। यदि आप अपने जिस जगह वीडियो देख रहे होंगे, जिस मोबाइल पे देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। ऊपर झांक के देखिए पंखा लगा होगा, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है। ट्यूबलाइट जल रहा है, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो सकता है। तो इन सब को ऑपरेट करना है, इन सब को चलाना है, इन सब को जो इसका फंक्शन है वो करवाना है, इसके लिए, ठीक है, हमें एक एनर्जी सोर्स देनी पड़ेगी। उसी का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो मैंने अपने मन से एक डेफिनेशन बनाया है, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए और उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर कोई पूछ दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, एन एनर्जी सोर्स टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को ऑपरेट करने वाले, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को ऑपरेट करने वाले कोई भी एनर्जी सोर्स, ठीक है, जो सर्किट में कनेक्टेड होंगे। सर्किट हिंदी होता है परिपथ, ठीक है। सर्किट मतलब बंद रास्तों में कनेक्टेड होंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे ही बिना जोड़े हम लोग उसको जाकर एनर्जी सोर्स दे देंगे तो चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें सर्किट का मतलब उसके अंदर के तार जुड़े होने चाहिए और बैटरी से ला के कनेक्टेड होने चाहिए, इसे सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। जनरली हम लोग दो नाम को बहुत फेमस लिखेंगे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ये दो सोर्स इतनी बार यही दो सोर्स है जो हमें पूरे सिलेबस में देखने को मिलेगा। मतलब इस पूरे वीडियोस में या दो वीडियोस में मेरे को दो ही तरह के एनर्जी सोर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से पूरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स जो आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में यूज होंगे उसको मैंने क्लासीफाई करने की कोशिश की है और अच्छे से यहाँ पर मैंने क्लासीफाई किया भी है। मैं इसको क्लासिफिकेशन अधूरा छोड़ा हूँ, मैं आपके सामने क्लासिफाई कंप्लीट करूँगा इन सबको और साथ साथ मैं एक एक करके डेफिनेशन भी सबका दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। यदि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स को बांटूं तो सबसे पहले हमें दो ही टाइप के इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स मिलते हैं। एक का नाम है वोल्टेज सोर्स और एक का नाम है करंट सोर्स। एक का नाम है वोल्टेज सोर्स और एक का नाम है करंट सोर्स। सर वोल्टेज सोर्स क्या होता है, थोड़ी देर बाद समझेंगे, आराम से समझेंगे। और व्हाट इज करंट सोर्स, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में दौड़ना शुरू होता है, क्या करंट अलग होता है, क्या वोल्टेज अलग होता है। तो सर एक लड़का बोला सर वोल्टेज सोर्स तो देखे हैं, करंट सोर्स तो नहीं देखे हैं, ठीक है। सर जहाँ बाजार जाते हैं वहाँ बैटरी मिलता है, इसका मतलब वो हो गया वोल्टेज सोर्स, और करंट सोर्स तो मिलता ही नहीं है दुकान में। तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दिमाग में बैठे रहते हैं। तो इन सब का कन्फ्यूजन्स अब दूर होगा, धीरे धीरे मैं एक एक करके इस पर डिफाइन करूँगा। आइए फिर चलते हैं। फिर जब मैं वोल्टेज सोर्स को बांटा तो इनको दो भाग में बांटा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक हो गया डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सर ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन सा शब्द है, ये कहाँ से आ गया,
क्या ऐसा भी होता है कि किसी एक एनर्जी सोर्स पे कोई दूसरा एनर्जी सोर्स निर्भर करता है? तो ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शब्द का यूज किया गया है। जैसे सर्किट में बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि देखो यह एनर्जी सोर्स पर्टिकुलर दूसरे एनर्जी सोर्स से निर्भर है। मतलब भाई यदि मैं जैसे कैसे आप अपने पापा पर निर्भर हैं, है ना, आप में भी एनर्जी सोर्स है बट आप अपने पापा पर निर्भर हैं। पापा को सैलरी मिलेगी, ठीक है, तो आपको भी पॉकेट मनी मिलेगी। पापा को सैलरी नहीं मिलेगी तो आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। यानी आप फुल्ली डिपेंडेंट हैं पापा के एनर्जी सोर्स पे। तो पापा इंडिपेंडेंट हुए फिलहाल आपके लिए, लेकिन आप पापा पर डिपेंडेंट हुए, करेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और आगे के एनर्जी सोर्स कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसे ही करंट सोर्स को दो भाग में बांटेंगे, एक का नाम है डिपेंडेंट करंट सोर्स और एक का नाम है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। एक का नाम है डिपेंडेंट करंट सोर्स और एक का नाम है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सर डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है? जैसे अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स समझ जाइएगा तो डिपेंडेंट करंट सोर्स भी समझ जाइएगा। मैंने एक खास बात लिखा है, इधर डिपेंडेंट और इधर, मैं डिपेंडेंट को एक जगह दिखाया हूँ ताकि मेरे को जल्दी समझाना आसान हो, इसलिए मैंने इधर इंडिपेंडेंट लिखा है फिर डिपेंडेंट। पहले मैंने डिपेंडेंट लिखा है फिर इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये है कि मैंने दोनों डिपेंडेंट को एक जगह दिखा दिया, क्योंकि जब मैं फ़ोटो दिखाऊंगा तो दोनों एक जगह नज़र आएगा तो आप जल्दी समझ पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास अभी दिख रहा है इसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को भी बांटा गया है और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को भी बांटा गया है। ध्यान से देखेंगे, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसको दो भाग में बांटा गया है, एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, याद रहना चाहिए एसी वोल्टेज सोर्स। एक और नाम है, इसका नाम है डीसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के भी दो टाइप होंगे, ठीक है। खैर पहले इंडिपेंडेंट को अलग कर लीजिए। स्वतंत्र अवस्था में जो सोर्स पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हो गया एसी के फॉर्म में और एक डीसी के फॉर्म में। हाँ, अब इतना, एक लड़का बोला सर ये सुने हैं एसी डीसी बहुत बार सुने हैं, ठीक है, तो एकदम एसी डीसी के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन कहाँ से आया, कैसे एसी डीसी आपके पास पहुँचा, उसको सबको पढ़ना आपको ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स पे बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एसी करंट सोर्स, एसी करंट सोर्स, एसी करंट सोर्स, एसी करंट सोर्स, और यहाँ होगा डीसी करंट सोर्स, डीसी करंट, एसी करंट सोर्स और डीसी करंट सोर्स, एसी करंट सोर्स और डीसी करंट सोर्स। अब आते हैं डिपेंडेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर होना। ये एक बहुत बड़ा बात है कि निर्भर किस पर है, और उसी के आधार पर हमें यहाँ पर चार टाइप मिलेंगे, यानी दो वोल्टेज के डिपेंडेंट मिलेंगे और दो करंट के डिपेंडेंट सोर्स मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर यदि डिपेंडेंट शब्द से पूछा जाए तो चार एनर्जी सोर्स होंगे, दो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स होंगे और दो करंट डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होंगे। चलिए तो इन सब का भी नाम लिख लेते हैं हम लोग। सॉरी, चलिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पे बात करते हैं। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसको कैसे लिखेंगे? वोल्टेज सोर्स है, ऐसे लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या सोर्स? वोल्टेज सोर्स। पर ये किस पे निर्भर कर रहा है? वोल्टेज पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसमें आएगा, ऐसे लिख सकते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स ही है बट करंट पे निर्भर कर रहा है। तो ये दो बात, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स।
ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। आइए अब आते हैं, यदि मेरे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ भी दो आएंगे। एक होगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अच्छा, इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। किताबों में अगर आप किताब देखते हैं, यदि किताब को फॉलो करते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं। देखिए क्या होगा, इसका V, इसका D, V, S, किसी किसी किताब में लिखा रहता है V, D, V, S। शॉर्ट फॉर्म भी रखी रहिए, कभी कभी काम आएगा, जो कि मैं आगे भी पढ़ाऊंगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म के साथ फुल फॉर्म भी बताऊंगा और उसका पूरा डेफिनेशन बताऊंगा। इसका होगा C, D, V, S। आगे बढ़िए, इसमें होगा C, D, C, S। आइए इसमें आइए, क्या होगा V, D, C, S। यानी कुल मिलाकर 4 डिपेंडेंट सोर्स हैं। चारों डिपेंडेंट सोर्स के बारे में बताऊंगा। एक आश्चर्य वाली बात बताऊंगा कि ये डिपेंडेंट सोर्स को पहचानने का तरीका भी अलग है। ठीक है, इस डायमंड शेप नाम का एक आकृति बनाएंगे, डायमंड शेप, ठीक है, और उससे ये पहचाना जाएगा कि कैसे डिपेंडेंट सोर्स है। तो ये छोटा सा मेरा एक ढांचा था, लेकिन सुनिए यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, और अभी एनर्जी सोर्स को और बांटा गया। ठीक है, उपयोग के आधार पर, मतलब उपयोग के आधार पर मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। मैंने कहीं आइडियल और प्रैक्टिकल शब्द का उपयोग नहीं किया है, नहीं किया ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, आइडियल करंट सोर्स होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा। तो आइडियल और प्रैक्टिकल, फिर से हम एनर्जी सोर्स को 2 भाग में बांटेंगे, वो अंतिम में होगा आइडियल और प्रैक्टिकल। सर ये आइडियल क्या होता है और प्रैक्टिकल क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तो अभी आपको मैंने कौन कौन सा बात किया उसको भी लिख ही देता हूँ, ताकि आप कॉपी में एक साथ लिखें। फिर इस तरह से फिर से यहाँ पर बनाइए, फिर से लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। फिर इसको 2 भाग में बांटिए। ठीक, एक भाग में लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल नहीं, पहले वोल्टेज सोर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स को किस भाग में बांटेंगे, पहले वोल्टेज सोर्स, किसमें, वोल्टेज सोर्स के बारे में। और दूसरा कौन सा सोर्स, करंट सोर्स। कौन सा सोर्स, करंट सोर्स। ठीक, अब वोल्टेज सोर्स को 2 भाग में बांटा गया है, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और एक नाम है क्या, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक, करंट सोर्स को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक का नाम है आइडियल करंट सोर्स, और एक का नाम है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो यहाँ पर आपके पास 4 और सोर्स मिल गए। तो कॉपी में अच्छे से इन सब को एक ढांचा बना के लिखिए, क्योंकि मैं सभी का डेफिनेशन 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ। सभी का डेफिनेशन धीरे धीरे सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे, क्योंकि एक एक करके सभी को डिफाइन करेंगे, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसका ग्राफ होता है, क्या हो, कहाँ इसका यूज होगा, सब के बारे में 1 बाय 1 हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ मैंने आपको आज बताया। ये सिर्फ आज आपको मैंने
एनर्जी सोर्सेस के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, पहले कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, छोटी वीडियोस है, आराम से सारे वीडियोस को देखिएगा, धीरे धीरे सभी वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से। दूसरा बात, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दे दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो जो आपको सुझाव देना है वो भी आप ज़रूर लिखिएगा कि सर अच्छा नहीं लगा, ये ठीक था, ये ठीक नहीं था, ऐसे होना चाहिए। जो भी आपको सुझाव देना है ज़रूर दें, उस सुझाव से मैं आगे की वीडियो और कितने बेहतर तरीके से बना पाऊँगा ये आप ही के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी वीडियोस है और सीनियर बैच के लिए भी होता है इसको यूज। ये तो एक जनरल वीडियोस है जो कि सभी सेमेस्टरों के लिए हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि एनर्जी सोर्स सभी को नहीं, सभी को पढ़ना होता है। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स सब जगह यूज होता है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट या दोस्तों को कवर कराने की कोशिश करें, उनको भेजें। ठीक है, और बाकी आप देख लें, अच्छा लगता है तो बताएं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।